क्राइम्स की वारदातों को बज़ाहिर बड़ी वारदातों में शुमार नहीं किया जाता, लेकिन बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम्स की बहुत सारी वारदातों के दौरान मुज़ाहिमत पर कई शहरियों को कत्ल किया जा चुका है। इस सिलसिले में कराची तो ऐसा शहर है जहां के मुख्तलिफ इलाकों में दंदनाते जराइम पेशा अफराद रात देखते हैं न दिन, और आसानी से लोगों को उनकी नकदी और कीमती सामान के साथ मोबाइल फ़ोन से भी महरूम कर देते हैं। ऐसी वारदातों के लिए इस शहर के कई इलाके तो बहुत ज़्यादा बदनाम हैं, मगर निशानदेही के बावजूद पुलिस के हाथ जराइम पेशा अनासर तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारी दूसरी वजूहात के अलावा इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि ऐसे इलाकों की गलियों में मुख्तलिफ होटलों और दुकानों के सामने पुलिस की गाड़ियां तो मौजूद रहती हैं, मगर उनमें बैठे पुलिस एहलकार आसपास के इलाकों में गश्त करने के बजाय गाड़ियों में ही आराम करते, चाय पीते और खुश गपियाँ करते नजर आते हैं। बहुत सारे पुलिस एहलकार तो शहर की अंदरूनी गलियों पर नजर रखने के बजाय बड़ी सड़कों पर नाका लगाए इस अंदाज से खड़े होते हैं कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है और मुल्जिमान अंदरूनी इलाकों में अपनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद गायब भी हो जाते हैं। अगर मोहल्ले, गलियों और सड़कों की सतह पर पुलिस की गश्त का निज़ाम बेहतर बनाया जाए तो हमारे ख्याल में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों के दौरान कई नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। बहुत सारे शहरी तो इस दौरान पेश आने वाले खतरनाक वाक़यात के बाद नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं और घरों से बाहर जाते हुए हजार बार खतरा महसूस करते हैं। इसके बावजूद पुलिस और मकामी हुकूमत इन वारदातों पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। कराची में पुलिस के खौफ से आज़ाद गलियों और सड़कों पर दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करने के बाद जब मवाज गोड के इलाके में पहुँचे तो एक दुकानदार उनके निर्गे में आ गया। देखते हैं कि बेरहम जराइम पेशा अफराद ने इस शख्स के साथ क्या सलूक किया और इस वारदात के बाद वहाँ के इलाका मकीनों का क्या रद्द-ए-अमल। कराची जराइम पेशा अफराद का गढ़ बन चुका है। इस शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारे सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल और कारों की चोरी की वारदातों पर काबू पाने में नाकाम नजर आते हैं। शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम तो हो ही रहे थे, अब वो शहर में आजाद फिरते डाकुओं के हाथों अपनी जानें भी गंवाने लगे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जो उनसे महफूज रहा हो, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां रोजाना की बुनियाद पर डाकू आते हैं और लोगों को लूट कर चले जाते हैं। कराची के जिला केमाड़ी के इलाके मवाज गोड खास खेली मोहल्ला में 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने इलाके की कई दुकानों को लूट लिया था। डाकू लूटमार की वारदात करते हुए आ रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक कन्फेक्शनरी की दुकान से भी लूटमार करने की कोशिश की और डाकू जब इस दुकान से लूटमार करके निकल रहे थे तो उस दौरान दुकान के मालिक की मुबैना मुजाहिमत के बाद तो मुल्जिमान ने उसे फायरिंग करके हलाक कर दिया। लूट मार करके यहाँ हमारे इलाके खसकली मोहल्ले में आग हो गई। सुबह 6:30 बजे का टाइम था और इसने बच्चे बेचारे खड़े होते स्कूटर पे, उन लोगों से मोबाइल वगैरह छीन लिया इन लोगों ने। छीन के फिर हमारी 4-5 दुकानों में गए, उसको लूटमारी की। पैसे में तो उठा के जब गुल मोहम्मद ने बोला अभी जाओ, गुल मोहम्मद की उसने नहीं सुनी और गुल मोहम्मद को गोलियां मारनी शुरू कर दी। मकतूल के लवाहिकीन के मुताबिक सुबह फजर के वक्त इलाके की दुकानों पर डाकुओं ने धावा बोला था। गुल मोहम्मद 5 बच्चों का बाप था और कन्फेक्शनरी की दुकान चलाता था। तो मेरा जो मुझसे भी छोटा भाई अब्दुल लतीफ, उनकी गोद में जो है ना, तो मेरा भाई बड़ा हुआ था, इसी रोड के ऊपर ही फायरिंग लगी। अभी जब वो खून भाई का देखा तो उस टाइम पे जो है ना हमसे वो नहीं हो सका। बड़ा भाई था मेरा बहुत, अल्लाह जाने 5 किसी का मतलब हर किसी के साथ हंसी मजाक, पूरे मोहल्ले वालों के साथ, जितने भी सबके साथ। कई लोगों से लूटमार करने वाले मुल्जिमान ने दुकानदार को भी लूट लिया। उनकी नज़र में किसी इंसान की कोई हैसियत तो थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने बूढ़े दुकानदार से ऐसा सलूक किया जैसे वो उनका जानी दुश्मन हो। देखते हैं उनके हाथ में पकड़ा हुआ असलहा लूटने के बाद भी दुकानदार की मौत का सामान कैसे बना।
इलाका मकीनों का कहना है कि डाकू दुकानों को लूटते हुए आ रहे थे। गुल मोहम्मद से लूटमार करके फरार होने वाले एक डाकू ने पहले जमीन पर फायर किया और फिर उसने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में गुल मोहम्मद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा और डाकू फायरिंग करते हुए बआसानी फरार हो गए। कि अंदर वो घुस गए, उनके दखल से पैसे उसने निकाले। पैसे ने भाई को जो है ना वो धक्का दिया, तो भाई ने कहा अपने पैसे उठाए अभी जाओ। इस वजह से फिर भाई जो है ना जज्बात में आ गया, उनके सामने अड़ गया मजम्मत पर। फिर उन्होंने जो है ना फिर नीचे फायर की, भाई हटे नहीं तो फिर सीधा स्ट्रेट फायर किया। तकरीबन जो रिपोर्ट में 6 गोलियाँ जो है ना उसको पीट। कज़न हमारा नीचे पड़ा हुआ था, गोलियाँ लगी हुई थी। हम तो फिर उसके पीछे तो नहीं भागे, अपने कज़न को लेकर हॉस्पिटल गए थे और उसके बाद डेथ हो गई उसकी। डाकुओं ने सिर्फ इस पर ही बस नहीं की, बल्कि उन्होंने पहले एक और नौजवान को भी गोलियां मारने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया और गोलियां दीवार पर लगी, जिसके निशानात अब भी दीवार पर मौजूद हैं। अब बच्चों के पीछे जो ये गली के अंदर 2 फायर बच्चे के पीछे मारा, इसका लड़का था शौकत का, उसका उस बच्चे के बचा, फिर वो बच्चा भागा, फिर बच्चा अपने घर भाग गया, नहीं तो उसको भी गोली लगती थी बेचारे को। मेरे भतीजा है रेहान, उसके बाद भी एक मोबाइल था, उन्होंने मोबाइल छीन के उसके बाद जो उसने देखा कि गुल मोहम्मद को वो गोलियां मार रहा है, तो उसने एक पत्थर मारा उसको। वो बच्चा है, उसने फिर भी दिल पकड़ के उसको पत्थर मारा। जैसे उसने पत्थर मारा, उसको 2 स्ट्रेट फायर उन्होंने किए। अभी तो उस जगह पर निशानदाही मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने ये किया कि उसको गोली लगी नहीं, वो बच गया, भाग के घर के अंदर चला गया। हमारे मुआशरे में बेहिसी का ये आलम है कि एक्सीडेंट के बाद अगर कोई शख्स सड़क पर जख्मों से चूर होकर तड़प रहा हो तो उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। अगर जराइम पेशा अफराद किसी को जख्मी कर दे तो पुलिस कहीं भी नजर नहीं आती और जख्मी शख्स तड़प कर अपनी जान दे देता है। देखते हैं कि जब डाकुओं ने दुकानदार को गोलियों से जख्मी किया तो उसके बाद क्या सूरत हाल सामने आई। यहाँ के मकीनों का कहना है कि वो डाकुओं के रहमो करम पर इस इलाके में जिंदगी गुजार रहे हैं। इलाका मकीन ये भी कहते हैं कि गुल मोहम्मद को जब डाकुओं ने गोली मारी तो वो काफी देर तक जाए वकुआ पर तड़पता रहा। पुलिस वाकया गुजरने के 1.5 घंटे के बाद इलाके में पहुंची। बिल्कुल मेरे घर के सामने ये दुकान थी, जैसे फायरिंग हुई, मैं ऐसे ही बाहर हम लोग निकले भागते हुए। हाँ, हमने देखा बंदा रोड पे पड़ा हुआ है, किसने मारा? डकैतों ने मारा है। डकैत मार के चले गए, आधे घंटे तक वहाँ में मौजूद था। बंदों ने, इलाके वालों ने फोन किया, कोई भी पुलिस नहीं आई। टारगेट क्लिनिक वाले जो आते हैं, किसी का मोबाइल नहीं छीनते, किसी के दुकान को नहीं छीनते, वो आते हैं अपना टारगेट करके चले जाते हैं। अब हमारे लोगों को ये पता नहीं कि टारगेट क्लिनिक क्या होती है। SHO ने ये बयान दिया कि ये टारगेट क्लिनिक है। ये टारगेट क्लिनिक नहीं है, ये पहली वारदात नहीं है, ये तकरीबन 6वीं 7वीं वारदात है। आज तक कोई मुजरिम पकड़ा नहीं गया है। मेरे बच्चे को तकरीबन गन पॉइंट किया, 15 के 13 दुकानें तोड़ी। 13 दुकानें तो मजे की बात है कि किसी में से एक कोई नवा मोबाइल नहीं उठाया, लोग सिर्फ कैश उठाया। कतार दर कतार दुकानों को लूटने वाले डाकू सिर्फ नकदी और खाने पीने की अशिया और दीगर सामान लूटते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि डाकू खुलेआम लूटमार की वारदातें करते हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। कराची के जिला केमाड़ी मोजको थाने की हुदूद मुआजकोट के इस मोहल्ले में 1.5 माह के दौरान 4 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक 3 से 4 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह डकैत आते हैं और कतार दर कतार दुकानों को लूट कर चले जाते हैं। इस मार्केट के दुकानदार और इलाका मकीन आए रोज की वारदातों से परेशान और तंग हैं। वो कहते हैं कि इन डाकुओं को लगाम देने वाला कोई नहीं है। ये सब पहली वारदात नहीं है, पता नहीं 5वीं 6वीं वारदात है, इस तरह होता रहा है। ये पहली बार है जो उन्होंने इसको गोली मार कर हलाक कर दिया। इससे पहले वो लूट के चले आ रहे हैं, माल लेके चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसी हरकत नहीं की किसी को गोली मारे। अख्तर रसूल इसी इलाके के रहायशी हैं जो स्ट्रीट क्राइम की 6 से 7 वारदातों का शिकार बन चुके हैं और इन वारदातों में उनसे लाखों रुपए लूट लिए गए, लेकिन आज तक उनसे होने वाली वारदातों में मुलव्विस एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अख्तर रसूल का कहना है कि उनसे लाखों रुपए लूट लिए गए, लेकिन उन्हें एक ढेला भी वापस नहीं मिला।
सर 6 से 7 वारदातें हुई हैं, तकरीबन 15 से 14 लाख के करीब नुकसान है मेरा, और इसमें एक भी रिकवरी नहीं हुई है, ना कोई मुजरिम पकड़ा गया। रात के 2:30 बजते हैं, SIO को फ़ोन आ जाता है आ जाओ, ये नहीं सोचता मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं बैठा हूँ, वहाँ से पैदल आऊँ, कैसे आऊँ। फिर उसी सुबह 4 बजे 5 बजे मुझे भगा देते हैं, वहीं पैदल चले जाओ या गाड़ी पे चले जाओ। मुतअद्दिद डकैतियों का शिकार होने वाले अख्तर रसूल का कहना है कि वारदात और FIR के बाद तफ्तीशी पुलिस रातों को देर तक थाने बुलाकर ख्वार करती है और इतनी जलालत के बाद लुटने वाला फर्द खुद को ही मुजरिम समझने लगता है। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद शहरी जिस अजियत का शिकार होते हैं वो अलग ही अजाब है। अब ये पुलिस कह रहे कि टालिंग 500 रुपए का मजदूर है, उसकी क्या टालिंग करेंगे, जुल्म। शहर में दर्जनों ऐसे मुकामात हैं जहां रोजाना सैकड़ों अफराद को लूट लिया जाता है, लेकिन पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह शहर में पुलिस की नफरी की कमी और कमजोर प्रोसिक्यूशन है। दूसरी जानिब मोजको के इलाके में गुल मोहम्मद को कत्ल करने वाले डकैत गिरोह के एक कारिंदे को कराची की CIA पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है और पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के दीगर साथियों की तलाश भी जारी है, जिन्हें अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में कीमती सामान का लुट जाना बहुत ही दुख की बात है, मगर इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि मुजाहिमत पर शहरियों को फायरिंग का निशाना बनाकर हलाक भी कर दिया जाता है, जिससे कई घरों को अपने सरबराह से महरूम होना पड़ता है और बहुत सारे बच्चों को यतीमी का दुख बर्दाश्त करना पड़ता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। हमने इन चूहों को शेर बनाया हुआ है। ये जो सजा का अमल है ये माशरों को सेफ रखने का अमल है, और जो बंदा 3 या 4 साल कैद काटेगा सर, वो बाहर आके सोचेगा कि मुझे ये काम नहीं करना। हमने इन चूहों को शेर बनाया हुआ है। ये जो सजा का अमल है ये माशरों को सेफ रखने का अमल है, और जो बंदा 3 या 4 साल कैद काटेगा सर, वो बाहर आके सोचेगा कि मुझे ये काम नहीं करना। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुख्तलिफ वारदातों में गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान कुछ अरसे के बाद दोबारा चोरी और डकैतियों में मसरूफ हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? खतरनाक मुल्जिमान जेल से इतनी जल्दी क्यों रिहा हो जाते हैं? उन्हें लंबी सजा क्यों नहीं मिलती? और वो आम शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस क्यों बनते हैं? उन्हें सजा ना मिलने की क्या वजूहात हैं और वो कौन से कानूनी पहलू हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से रिहाई मिल जाती है? ऐसे मुल्जिमान को मुस्तकिल और कड़ी सजा देने का क्या कोई कानून मौजूद है? अगर है तो उसकी कौन सी शिक के तहत ऐसे मुल्जिमान को कड़ी सजा मिल सकती है? हमने इन चूहों को शेर बनाया हुआ है। ये जो सजा का अमल है ये माशरों को सेफ रखने का अमल है, और जो बंदा 3 या 4 साल कैद काटेगा सर, वो बाहर आके सोचेगा कि मुझे ये काम नहीं करना। मुल्क के हर शहर में चोर, कार चोर, डकैत और दीगर जराइम में मुलव्वस मुल्जिमान मौजूद हैं, जिनको हम अक्सर हर 3 से 4 माह बाद फिर से मीडिया पर देखते हैं कि उन्हें एक मर्तबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया, और सोचते हैं कि इनको चंद दिन कबल ही तो गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ऐसे जराइम पेशा अफराद कैसे जल्द बाहर आ जाते हैं? ये सवाल हमने CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस से किया, जिनका कहना था कि इसकी सिर्फ 2 ही वजूहात हैं। अक्सर हम देखते हैं हमारे केस खराब हो जाते हैं कि जब गवाहान कन्फ्लिक्टिंग बयान दे देते हैं। अक्सर
बहुत सारे डकैत जो आपको नजर आते हैं वापस दोबारा पकड़े, वो उनमें से अक्सर जमानत पे होते हैं, या उसमें इन्वेस्टिगेशन फ्लॉ होगा या शहरी केस को परसू नहीं कर रहा होगा, तीसरी को वजह नहीं निकलेगी। शहरियों की अक्सरियत केस वापस ले लेती है या फिर मुकदमे की पैरवी नहीं करती। जो लोग अपने मुकदमात के साथ खड़े रहे, उन केसों में मुल्जमान को 10-10 साल कैद और सजाए मौत भी हुई। इसलिए शहरियों को चाहिए कि इन जराइम पेशा अफराद को शेर बनाने के बजाय इनको सजा दिलवाने में खौफ ना खाएं। आप बयान देते हैं, सजा होती है, आप देखिए उनकी हालत क्या होती है। हमने इन चूहों को शेर बनाया हुआ है। अगर ये 76 लोग पुलिस के साथ खड़े रहे, अपने केसों के साथ खड़े रहे, तो सजाएं मौत हुई हैं उनको। ये 211 केसों में अदालतों में सही हुए तो 6-6, 7-7, 10-10 साल कैदें हो रही हैं। सजाओं का अमल मुआशरे को महफूज बनाने का अमल होता है, इसलिए मुल्जिमान से डरना नहीं चाहिए। अगर किसी वारदात के दौरान लूटा जाने वाला सारा सामान मिल भी जाए तो मुकदमे को हतमी नताइज तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मुल्जिम को सजा के बाद अपने किए का एहसास हो। कानून में एक ऐसी दफा मौजूद है जो इस तरह के मुल्जिमान को सजा दिलवाने में मददगार हो सकती है, लेकिन वो भी इस सूरत में जब किसी को एक बार सजा हो चुकी है। सीपीओ रावलपिंडी कहते हैं कि उनके सामने आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी डाकू ने किसी शहरी को धमकी दी हो और फिर उस धमकी पर अमल किया हो। इसलिए जरूरी है कि अगर आपका नुकसान पूरा हो चुका तो दूसरों के लिए इन मुल्जमान से डरने के बजाय इनका अदालत में मुकाबला करें, इनको सजाएं दिलवाएं ताकि वो लंबे अरसे के लिए जेल में रहें। हम बहुत सारी सुनी सुनाई कहानियों के ऊपर बिलीव करते हैं। ओहो जी, हमें कोई फोन आ गया तो हमें धमकी दी। माफी चाहता हूँ, जो गरजते हैं वो बरसते हैं। मेरे साथ में तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें किसी डाकू ने कहा हो कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं और उसने बयान दे दिया हो तो किसी खानदान पे फायरिंग कर दी हो या कुछ हो, एक भी नहीं। अगर आपने एक डाकू जिसने 10-15 वारदातें की हैं, आपने उनमें 2 में भी उनको सजा, 3 में भी करा दी, तो 1 से 2 साल 3 साल की भी हो गई, तो ये माशरा उस तमाम अरसे में उनके शर से महफूज हो जाएगा। और जो बंदा 3 या 4 साल कैद काटेगा सर, वो बाहर आके सोचेगा कि मुझे ये काम नहीं करना। बहुत सारे मुकदमात में गवाह मौजूद नहीं होते और जो मौजूद होते हैं वो भी अदालत में गवाही देने की हिम्मत नहीं करते। इस सिलसिले में पुलिस क्या किरदार अदा कर सकती है और रिहा होने वाले मुल्जिमान कानून के तहत कैसे सजा पा सकते हैं? पुलिस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि मुकदमात में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और उनको हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसके साथ साथ कानून में सेक्शन 75 भी मौजूद है, जिसके तहत 1 से ज़ायद बार जुर्म करने वालों के लिए सख्त सजा है, लेकिन वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर किसी को पहले जुर्म में सजा हो। अब अगर मुल्ज़म कमजोर तफ्तीश या कमजोर शहादतों की वजह से बरी हो जाता है तो उस पर सेक्शन 75 का इतलाक नहीं हो सकता। अब मैं ये जरूर कर रहा हूँ कि जो भी लोग गवाही देने जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा मैं पुलिस उनके साथ भेजूं, अदालत में उनको रिसीव करे, उनको वापस लाए, ताकि वो इसको सेफ फील करें। अगर एक डाकू साहब को आपने मुकदमे की पैरवी ना करने की वजह से बरी करवा दी, उसका रिकॉर्ड तो क्लियर है, उसको तो नहीं सजा हुई। उस पे तो सेक्शन 75 अट्रैक्ट नहीं होगा कि इसको पहले भी ये काम कर रहा था, दूसरी दफा आया या तीसरी दफा आया तो इसको सजा इनहेंस होकर मिलनी चाहिए, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। सीपीओ रावलपिंडी ने जिन 2 वजूहात पर जोर दिया है, उनकी वजह से मुल्जिमान जल्द जेलों से बाहर आ जाते हैं। तमाम शहरों के आला अफसरान को तफ्तीश के तरीकाकार में बेहतरी लानी होगी और शहरियों को भी चाहिए कि इन मुल्जिमान से ना डरें जो वार ही छुप छुप कर करते हैं। अदालतों में उनका मुकाबला करके उनको सख्त सजाएं दिलवाएं ताकि बदी के इन रास्तों पर रश कम हो सके। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। चोरी चकारी की वारदातों में मुजाहिमत पर बेगुनाह शहरियों को कत्ल भी कर दिया जाता है, मगर पुलिस मुल्जिमान तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जो मुल्जिमान चोरी और डकैती के जराइम करते हुए गिरफ्तार होते हैं, कुछ अरसे के बाद जेल से रिहाई मिलने पर वो मजीद बड़े गिरोह बनाकर लूट मार में शामिल हो जाते हैं, इसलिए कि किसी सबूत की अदम मौजूदगी में उन्हें कोई बड़ी सजा ही नहीं होती।
इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cas@samaan.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामान।